नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम राधा स्वामी सत्संग सभा द्वारा संचालित शरण आश्रम हॉस्पिटल जो इस समय जन सेवा में लगा हुआ है, वो हर बृहस्पतिवार को उसकी आगरा की तीनों ब्रांचों के जरिए जो निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं। आज अदनबाग ब्रांच में मेडिकल कैंप था जिसके सेक्रेटरी सुरेश कुमार हैं। यहाँ पर हमारी कई लोगों से बातचीत हुई। हमने आज जो इस समय खबरें चल रही हैं कोविड पैंडमिक के बारे में, तो उसमें डॉक्टर सिद्धार्थ अग्रवाल से भी बात करी और बहुत सारी और चीज़ों की जानकारी हासिल की। यह अदनबाग ब्रांच का 15वां मेडिकल कैंप था जो निःशुल्क बड़े सफलतापूर्वक संपन्न हुआ आज। तो मैं अब आगे अभी आपको दिखाता हूँ मेडिकल कैंप में क्या क्या स्थिति हुई और मैं सभी लोगों से मेरी बातचीत हुई है। शांति स्वरूप भी हैं इस ब्रांच में, दयालबाग जो सत्संग सभा से जुड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत इधर से एक सेवा के रूप में। ऐसे ही इसी तरह से और भी तमाम लोगों से मेरी बातचीत है। और देखिए इस मेडिकल कैंप को। ये खाने से पहले है, बाकी सब खाने के बाद। खाने के बाद ये खाने से पहले तो शुगर जी, बाकी ताकत की। डॉक्टर सिद्धार्थ, मैं एक सवाल पूछूंगा। ये जो इस समय कोविड का जो चल रहा है मसला, अभी 2-3-4 दिन से बहुत, कल तो सीएम ने भी कहा है पूरे यूपी में अलर्ट के लिए बोला हुआ है, ज़रा उस पर थोड़ा सा बताइए। देखिए, उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ बताऊं कि उससे कोविड जो है ना, ये 2019 से पहले भी था। हाँ, है ना, ये अभी की बात नहीं है। अब कि J1 आया है करके क्या? हाँ, एक नया वेरिएंट आया है, वो ओमिक्रॉन का ही एक और सब वेरिएंट है। अच्छा, कुछ लोग उसको XBB भी कहते हैं। तो वो कोई नई चीज़ नहीं है। कोविड स्पोरेडिकली पूरे
दुनिया में कहीं कहीं छुटपुट होता रहता है, जैसे मलेरिया है, डेंगू है और तरह के बुखार हैं। इसी प्रकार से कोविड भी 2019 से पहले भी था, 2019 के बाद भी है, लेकिन वो पेंडेमिक की तरह नहीं है अच्छा। और एक सादे वायरल इन्फेक्शन की तरह है। तो उससे कोई घबराने डरने की बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन तो हमेशा यूनिवर्सल हैं। यूनिवर्सल प्रिकॉशन में मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड सैनिटाइजर है, हैंड वॉशिंग है, तो इन चीज़ों का तो हमें कंटिन्यूस ध्यान रखना ये तो हमेशा वैसे भी करना ही पड़ता है, हाथ धो और मास्क हेलमेट, जैसे दयालबाग में कहते हैं, मास्क हेलमेट लगा के रखें, थोड़ा दूरी बना के रखें और खांसते छींकते वक्त थोड़ा डिस्टेंस करें या मुंह पे कुछ कवर कर लें। मास्क है तो वो बहुत नेचुरल हो जाता है, तो वही चीज़ है। बाकी ऐसा कोई मेरे संज्ञान में कोई ऐसे नहीं आए हैं केसेस, और वो भी उन लोगों के लिए ज़्यादा घातक होती है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोविड ही नहीं, कोई भी वायरस बच्चों के इन्फेक्शन, कोविड-19 आया था, इस वजह से लोग एकदम पैनिक हो जाते हैं। जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, हाँ, जैसे जो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक्स हैं या उनके खून की कमी है या कोई स्टेरॉइड्स ले रहे हैं या कोई और सीरियस कैंसर के रोगी हैं, उन लोगों में ये प्रॉब्लम घातक रूप ले लेती है, निमोनिया का रूप ले लेती है, ऑक्सीजन कम कर देती है। अदरवाइज स्पोरेडिकली है, और वायरल निमोनियाज होते ही रहते हैं। इन्फ्लुएंजा निमोनिया होते हैं, पैरा इन्फ्लुएंजा निमोनिया होते हैं, एटिपिकल निमोनियाज होते हैं, उसी तरह से कोविड निमोनिया भी है। बट ऐसी कोई वेव नहीं है, ऐसा कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक नहीं है। केसेस बढ़े हैं तो उसको आपको यही मतलब करना आप है, ये कह सकते हैं केवल एहतियात बरता जाए बस। प्रिकॉशंस पूरे रखें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, और ज़रा भी सांस लेने में दिक्कत, खांसी या दाने हो रहे हैं या आपको घुटन महसूस हो रही है, सफोकेशन हो रहा है, तो मेडिकल सलाह लें और उसका प्रॉपर इलाज कराएं, ट्रीटमेंट कराएं। बट उस तरह से डरने की वाली कोई बात नहीं है कि आप घबराएं, डरें। प्रिकॉशंस तो अभी क्या पूरे यूनिवर्सल हैं। हमारे यहाँ दयालबाग में तो हमेशा ही कहा जाता है कि मास्क और हेलमेट लगा के और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स करके, हाथ धोने से और पानी की एमिनोफोर से पानी को ट्रीट करने के लिए, वो प्रिकॉशंस तो सर यूनिवर्सल रहे हैं और रहेंगे। और यही नहीं, ट्यूबरक्लोसिस ले लीजिए आप। हाँ। अब ज़्यादातर मरीज़ तो टीबी से मर रहा है इस समय। टीबी? हाँ, ट्यूबरक्लोसिस से, तपेदिक से। अच्छा। तो उसकी दर बहुत बढ़ चुकी है इस समय, इंडिया में बुरी तरह फैल रहा है। और टीबी के अलावा आप ये देखिए कि उसका भी एक और घातक रूप जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस है, जिसे MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, या उससे भी आगे जाएँ तो एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, जिसे XDR कहते हैं, वो फैल रही है और उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। WHO बहुत पैसा देता है उसके लिए, कंट्रोल करने के लिए, लेकिन लोग नहीं कर पाते हैं। घर में एक जने को टीबी होती है, हाँ। उसका प्रॉपर इलाज देखभाल नहीं होती, वो बाकी लोगों में भी टीबी कर दे रहा है। एक जना बीमार हुआ, कई बार उनकी मृत्यु हो जाती है, उनसे दूसरों घर वालों को टीबी फैल जाती है, उनके आस पड़ोस वालों को। तो क्लोज्ड एरिया में, स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ी में, ऐसी जगहों पे रहते हैं। और प्लस बहुत से अच्छा, लोग आपके ऐसे, यहाँ तो ये इतने 17वां शायद, कौन सा 14 या 15वां शायद कैंप है ये, इतने कैंप लगा रहे हो आप, आपके सामने इस तरह की चीज़ें आती होंगी? हाँ, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट आते हैं। ज़्यादातर जो पेशेंट्स आते हैं वो आते हैं जो कि स्लम्स में रह रहे हैं, बहुत पुअर लिविंग कंडीशंस हैं, पुअर हाइजीन है। हाँ। और तो उसके लिए हमें बलगम की जांच, एक्सरे, वो सब कराते हैं। और उसके लिए भी मैंने इसलिए इसका जिक्र किया कि टीबी में बचाव के लिए भी मास्क ज़रूरी है। तो मास्क खाली कोविड के लिए तो है ही ज़रूरी, हाँ। बट और भी बीमारियां जो कोविड से ज़्यादा खतरनाक हैं, जो ज़्यादा मृत्यु दर है जिनमें, उनके लिए भी तो मास्क लगाना है। तो वो पार्ट ऑफ लाइफ बन गया ना मास्क। तो हेलमेट, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइजेशन, कॉफ एटिकेट्स, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। तो उनको जब तक करते रहेंगे तो बचे रहेंगे। और दूसरों को फैलाने, अब किसी को टीबी है, वो मास्क लगा के रखेगा तो दूसरों को भी नहीं टीबी फैलेगी। तो चूँकि सांस के जरिए ही होता है। एयर ड्रॉपलेट्स या एरोसॉल्स के थ्रू फैलती है। वही मैं कह रहा था। तो इसलिए अभी इससे कोई ऐसी घबराने की अभी कोई बात नहीं है। थैंक यू, थैंक यू। जी जी। अच्छा। अच्छा।
दिक्कत हुई थी? हाँ जी। अच्छा, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड बस। ये 3 दिन गोली 3 बार, ये एक ही बार लेनी है आज रात को, ठीक है? फिर वापस नहीं लेनी, एक ही दिन बार। हाँ, फिर अगले हफ्ते लेनी है 3 गोली आज रात को, फिर अगले हफ्ते, ठीक है? तो 7 दिन में बता दूँगी। हाँ, आप बताइए। एक तो भी पैरों में सुनपना हो रहा है। अच्छा, और जो पेट का बता रहे हैं आप, उसका पेट साफ नहीं होता है। कैसी होती है? कैसी होती है? लेकिन ठीक होती है, पतली होती है? पूरी तरह साफ नहीं होता। अच्छा, ठीक है। और भूख बिल्कुल कम है बता रहे हैं। और क्या और क्या है? भूख नहीं है, और क्या है? ठीक है, मैं देखती हूँ ना, दवा का डोज थोड़ा चेंज कर देती हूँ, ठीक है? राधे। इनका ठीक है, अब ये लेंगे ना, इससे तो आराम मिलेगा। और ये पीने वाली 1 वीक में मुझे बता देना। मैम कितने टेस्ट हुए? 37 पेशेंट्स हो गए हैं, और टेस्ट तो ज़्यादा होंगे क्योंकि शुगर भी है और HB भी है, हीमोग्लोबिन भी है। तो शुगर का क्या लेवल आ रहा है? शुगर काफ़ी लोगों के आज हाई आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 50% लोगों के हाई आ रहे हैं। थोड़ा सा डाइट भी चेंज होता है तो शुगर की लेवल्स बदलने लगते हैं, तो उस हिसाब से थोड़े हायर साइड आ रहे हैं। और आज क्या बनाया है मैम? आज बनाया है गुजराती डिश। आवाज़ नहीं आए तो फिर बेकार। लोग ये कहते हैं आवाज़ ही नहीं आती आपके फोन में। मेरी आवाज़ नहीं आती है? ठीक है। कह रहे हैं आज बनाया है गुजराती डिश है, दाबेली और मूंग की दाल का हलवा। कितनी बहनें हैं आज? हमारी बहनें इस समय 8 हैं यहाँ पे। आज बड़ी हैं शायद। हैं? मेंबर्स बड़े हुए हैं। मेंबर बढ़े हुए हैं लगता है। मेंबर बढ़े इसलिए कि मेडिकल कैंप, वो समर कैंप भी चल रहा है। अच्छा। अंदर समर कैंप के बच्चे हैं, उनको भी देना होता है, ब्रेक देते हैं हम लोग हाँ। इसलिए। और बड़े ये है हमारा बना हुआ, ये देखिए दाबेली। हमारी बहनें बड़ी मेहनत ये लगा आज से का- करती हैं। ये आ गई हमारी बहनें। आज का मेनू है, आज का मेनू, हाँ जी, दाबेली और मूंग का दाल का हलवा है। 2 चीज़ें हैं बस। और चाय भी है साथ में। बस कितने
दर्ज हो गए पेशेंट? अभी 95 हो गए हैं। 95। जी। अब ब्रांच सेक्रेटरी है सुरेश कुमार जी हमारे साथ। तो इस कैंप में ये 15वां कैंप है शायद में। जी, हमारा पहला कैंप 28 मार्च 2024 से शुरू हुआ है जी ब्रांच में। हाँ और ये शरण आश्रम हॉस्पिटल के सहयोग से लगाया जा रहा है, जी। जहाँ पर सभी कितने डॉक्टर आते हैं सर? लगभग 12 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं यहाँ शरण आश्रम के। और क्या क्या काउंटर होते हैं? फ्री दवा वगैरह? फ्री मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा फ्री शुगर टेस्ट है, ECG फ्री है, अच्छा। कंसल्टेंसी फ्री है। हाँ हाँ। तो ये सफलतापूर्वक किया आपका 15 कैंप? जी, बहुत सफलतापूर्वक आप चल थोड़ा रहा है। और इसका बहुत से हमारे आसपास जो रहते हैं इस कॉलोनी के हाँ नॉन सत्संगी भाई बहन और हमारे सत्संगी भाई बहन इसका फ़ायदा आपको उठा पूरे रहे हैं। यहाँ पे मैं सोचता हूँ बाहर से भी लोग आ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आज तो मैंने ये देखा कि एक दिल्ली से भाई फ़ोन पर जो है होम्योपैथी की डॉक्टरें आरती। जी, उनका ट्रीटमेंट उनसे पहले से चल रहा है, हाँ तो वो उनसे टेलीमेडिसिन के थ्रू आज उनसे हाँ बातचीत तो जी हाँ, ये जी भी हाँ। व्यवस्था है। बाकी अब आसपास की और जनता से अपील करेंगे आपकी, मैं लोग आएं सबसे और यही लाभ आग्रह उठाएं। करूँगा कि आपके नज़दीक हमने ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई है, इसका फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ। थैंक यू सुरेश जी। थैंक यू। राधा। पेपर आउट करो। मेरे सामने इसी ब्रांच के शांति स्वरूप हैं, मैं उनसे बात करूंगा क्योंकि वो शायद मैंने जो कैंप है ये 15वां कैंप पहली बार देखा है। बहुत सारे कैंप लगते रहे हैं अब तक, लेकिन आज अचानक से मालूम नहीं क्यों यहाँ वो आए और उनसे मैंने आज बातचीत करता हूँ। ये है शांति स्वरूप। आगे हूँ आज कैंप में कैसे आना हुआ सर? चेक कराना? चेक कराने के लिए। और इसकी खास बात ये है हाँ कि गुरु महाराज का ग्रेस भी होता है इसमें। अच्छा। सबसे बड़ी बात ये है, हाँ जैसे शरणाश्रम में गुरु महाराज का ग्रेस है, यहाँ भी जितने कैंप लगते हैं हमारे उनमें ग्रेस मिलती है गुरु महाराज की। एक तरह से जो दवा मिलती होगी तो सर प्रसाद के रूप में भी प्रसाद 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 है ना? सच में ही प्रसाद। ये दवा तो नाम की है, मेन अच्छा, काम आप बहुत तो सारे लोगों से जुड़े हुए हैं तो मैं मेन जो काम तो गुरु महाराज आसपास का की जनता है हाँ जी उसको आप अपील करेंगे कि वो लोग इसका लाभ उठाएं? बिल्कुल परजोर अपील करूंगा, बार बार कहूंगा कि यहाँ आएँ, इसका फ़ायदा उठाएं। ये बहुत ही कमाल का गुरु महाराज का प्लान है, जिसको उनकी ग्रेस से ही हो जाता है सारा काम। शरणाश्रम में भी जो दवाइयाँ मिलती हैं, और दवाइयाँ तो नाम की हैं, वहाँ गुरु महाराज की ग्रेस जाना, वो दवाइयों को खाना। 5 दिन की दवाई से आदमी पूरी ज़िंदगी थोड़ी सही हो जाए, पर उससे ठीक होता है। आज सेक्रेटरी साहब मेरे को स्पेशली लेके आए हाँ कि चलो आज मैं तुम्हें वहीं चेकअप कराऊंगा। तो कैसा क्या निकला आपका? शुगर वगैरह है? शुगर नॉर्मल है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, वो थोड़ी दवाइयाँ देंगे ठीक हो जाएगा वो हाँ तो नॉर्मल ही रहता है, पर फिर भी तो दवा लिया आपने? अभी ले रहा हूँ। पहले आपके पास हाजिरी देने आ गया। थैंक यू शांति भाई। थैंक यू। आप पीछे मत आना इस बार। मेरी बात तो सुन ले। मैं बीच में आना तो मैं तुम्हें कहता हूँ। मेरे से कह रही है FIR करा दो। किसने कहा? मर जाती है, मर जा। कितना हो गया लास्ट? आपके कितने दर्ज हुए? 114। तो आप देख रहे थे ये मेरा अदनबाग ब्रांच का निःशुल्क मेडिकल कैंप। कई लोगों ने जनता से अपील की कि वो इस तरह के जो हमारे कैंप लग रहे हैं दयालबाग के, उनका लाभ उठाने के लिए हर बृहस्पतिवार को कहीं ना कहीं आप इसकी सेवा ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फ्री चेकअप होता है, फ्री पर्चा बनता है, फ्री डॉक्टर
की सलाह मिलती है और दवाइयाँ भी फ्री दिलवाई जाती हैं। तो आज अब तक जो मैंने देखा उसमें 150 के आसपास मरीज आ चुके थे, दर्ज हुए और सबको बाकायदे सफलतापूर्वक डॉक्टरों ने देखा। तो खैर ये मेडिकल कैंप आपको कैसा लगा इस पर टिप्पणी करें, और आप कहाँ से देख रहे हैं इस कैंप को, ये जो हमारा वीडियो है ये भी ज़रूर बताएं, जिससे हमें ये संतुष्टि मिलती है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कहाँ तक ये हमारी पहुँच है और कहाँ से कहाँ तक लोग हमें देख करके कैंप में आते हैं। तो खैर अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और मैं एक अपील करूँगा कि यदि चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर कर लें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।